हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग 8 क्लास का एससीईआरटी का स्टडी कर रहे थे, तो आज का जो 8 क्लास का जो ये एससीईआरटी की जो किताबें हैं, आज समझिए कि आज समाप्त करने वाले हैं हम इसको। लास्ट ही चल रहा है इसका वीडियो, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में एंट्री करेंगे। तो चलिए हम लोग एक रिवीजन के तौर पे देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है ना। विश्व वन दिवस जो है कब मनाई जाती है, याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में 29% भूमि पर वन है ना। झारखंड में कितने परसेंट भूमि पर वन है, तो ये आपका 29% हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक वन किस राज्यों में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक वन प्रतिशत में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम हो जाता है ना, मिजोरम हो जाएगा। और यही चीज़ें हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में अगर देखा जाए है ना, प्रतिशत में एसटी की संख्या सर्वाधिक मिजोरम में है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कितने परसेंट जो है भूमि पर वन है, तो 29% हो जाता है ना। और बिहार में अगर बात करें यहाँ पे, तो बिहार में 7.84% पे है, 7.84% पे वन है। और यह 2021 का जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, वन रिपोर्ट, तब इसमें पता चलेगा है ना। 2021 का वन रिपोर्ट पढ़ेंगे। हमने 2021 का वन रिपोर्ट बनाया है, बाघ रिपोर्ट बनाया है, बहुत सारा चीज़ है। आप चाहें तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको बीपीएससी टीचर में बहुत ज़्यादा मिलेगा है ना। तो चलिए हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे, ये पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन ऐसा ज़िला है जहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन की अगर बात करें तो कैमूर हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण हो जाता है ना। कैमूर हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक वन जो है वन वाला जिला कहा जाता है। सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर और पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूनतम वन वाला जिला कौन हो जाता है, तो न्यूनतम आपका जो है शिवहर हो जाएगा है ना, शिवहर हो जाएगा और शेखपुरा हो जाता है। ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बिहार में वन कितने परसेंट हो जाएंगे, तो 7.84% हो जाते हैं है ना। ये इंपॉर्टेंट है और ये 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कहता है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। हालांकि दक्कन में जब भी आप जाएंगे, दक्षिण भारत में अधिकतर जो मिट्टियाँ हैं वो काली मिट्टी का ही स्रोत वहाँ पे मिलेगा। हालांकि अगर पूरे भारत में बात किया जाए तो सर्वाधिक जो है वो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। लेकिन अगर दक्षिण भारत में जाएंगे, और दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र का, अगर हम लोग बात करें गुजरात का है ना, अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश का, अगर बात करें हम लोग तेलंगाना का, तो इस क्षेत्रों में काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है, कपास। और यही वजह होता है कि इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और कपास का उत्पादन अगर हम लोग देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन चीन करता है और दूसरा स्थान आपके भारत का है। लेकिन भारत में अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कपास का, उसके बाद महाराष्ट्र करता है ना। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। और जहाँ पे सर्वाधिक कपास का उत्पादन होगा, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का निर्माण भी वहीं करेगा। जैसे में पूरी दुनिया में सर्वाधिक कपास का उत्पादन अगर चीन करता है, तो सूती वस्त्र का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा चीन ही करता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको, क्या हो गया। आगे देखते हैं। अगला है कि बैतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, बैतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का एक उद्यान हो जाएगा। और यह है लातेहार में है ना, लातेहार डिस्ट्रिक्ट है आपके झारखंड में, यहीं पे ये है जिसका नाम है बैतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको, आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट।
चलिए आगे देखा जाए। कुछ टेक्निकल क्या प्रॉब्लम हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम लोग कहाँ थे, लातेहार, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो जाता है आपका बैतला राष्ट्रीय उद्यान, जो है झारखंड का एकमात्र उद्यान है ना, जो लातेहार में पड़ता है। कहते हैं यहाँ पे कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है ना। जैसे मृदा अपरदन होने लगे तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे समुच्च रेखीय जुताई कहता है। हालांकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो वन रोपण भी किया जा सकता है। वन रोपण से भी मृदा अपरदन की समस्या दूर होती है ना। मजबूत, अगर आप चाहें तो मजबूत मेड़ाबंदी कर सकते हैं। मेड़ाबंदी करने से भी अपरदन रुक जाता है। और भूमि समतल करने से भी होता है, इसका अपरदन रुकता है। और पेड़ लगा करके आप चाहें तो इसको पेड़ लगा करके रक्षक भी बना सकते हैं, या पेड़ बना करके एक मेखला का रचना भी किया जा सकता है ना, ताकि मृदा का अपरदन जो है रोका जा सके, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। महासागर में लवणीय जल पाया जाता है, और यह कहता है कि NaCl की उपस्थिति के कारण है। NaCl की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो NaCl देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप देख लीजिए किधर गया ये हो जाएगा NaCl, है ना। इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, यानी कि हम लोग इसको साधारण नमक कहते हैं, है ना, साधारण नमक कहते हैं। आप देखिए गर्मी के समय में 0 डिग्री अक्षांश पे हमेशा जो टेम्परेचर है, सूर्य का जो रोशनी है बराबर पड़ता है। यानी कि जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, और उस समुद्र में लवण की मात्रा भी ज़्यादा हो जाता है। नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो समझिए कि वो सबसे ज़्यादा लवणीय हो जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संसार में, इस विश्व में कौन ऐसा झील है जिसमें लवण की मात्रा सर्वाधिक है। और BPSC ने इसका प्रश्न बहुत बार पूछा है। जैसे में हम लोग अगर सर्वाधिक लवणता वाला झील की बात करें, है ना, सर्वाधिक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सर्वाधिक लवणता वाला झील की बात करें तो आपका लेक वान हो जाएगा, है ना। पहला देखेंगे तो लेक वान हो जाता है। लेक वान में नमक की मात्रा जो है 330% या 333% है 1 किलोग्राम में, है ना। 1 किलोग्राम में इतना लवण की मात्रा है। और यह लेक वान है, पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो टर्की में स्थित है, टर्की में, है ना। दूसरा जो स्थान आता है आपका सर्वाधिक मतलब नमक की जो मात्रा है वो कौन सा झील हो जाएगा, दूसरा स्थान, तो लेक वान तो पहला हो जाएगा। दूसरा जो स्थान है मृत सागर हो जाता है ना। मृत सागर जो है दूसरा स्थान हो जाएगा। लगभग 200 माने 39% नमक इसमें है। और तीसरा जो स्थान है लेक साल्ट कहते हैं, उसको लेक साल्ट कहते हैं। और यह लेक साल्ट जो है यह आपको अमेरिका में है ना, अमेरिका में है। और इसमें लवण की जो मात्रा है 220% के लगभग है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं BPSC में, है ना। सबसे ज़्यादा लवणीय वाला जो झील है लेक वान हो जाएगा, और यह टर्की में हो जाता है ना। उसके बाद मृत सागर, उसके बाद लेक साल्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। झारखंड में 23% जो भूमि है वह कृषि योग्य है। परितंत्र की अगर बात करें तो सभी जीवित जातियां, है ना, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है ना। सभी जो जीवित जातियां हैं, चाहे कुछ भी हो, है ना, जितनी भी जीवित रहने वाली
कीड़े मकोड़े जो भी हो, जानवर पशु इंसान जो भी हो जाता है, एक दूसरे पर निर्भर ही रहती है। और इसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए कपास की खेती जो है, अधिकतर हम लोगों ने इस मैटर को एनसीईआरटी से कलेक्ट किया है। एससीईआरटी में और एनसीईआरटी में अंतर यही देखेंगे कि एससीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत बेहतर फैक्ट है। इतना अच्छा फैक्ट है कि अगर आप 6 से 5 क्लास से भी अगर पढ़ लेते हैं, 10+1 2 तक अगर आपने पढ़ लिया, तो सोचिए आपका कोई भी कंपटीशन और बिहार बीपीएससी टीचर तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। कहता है कि दक्कन के पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। हम लोगों ने चर्चा किया कि काली मिट्टी पाई जाती है ना। पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं। रक्षक मेखला की बात करते शुष्क प्रदेश हो जाएगा। और विश्व में कितनी प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है, तो यह 11% हो जाएगा। और सामुदायिक कृषि पर समुदाय का अधिकार ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए यहाँ पे कहता है भारत चांदी का अग्रणी उत्पादक व निर्यातक है। किसका? चांदी का। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, चांदी का। अगर हम लोग पूरे विश्व में चांदी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है, सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो मैक्सिको करता है। चांदी का सर्वाधिक जो उत्पादन है यह मैक्सिको करता है। और मैक्सिको के बाद इसका स्थान चीन का आता है। और चीन के बाद स्थान जो है यह आपको पेरू का आ जाता है ना। यह सबसे ज़्यादा चांदी का जो है उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन। उसके बाद अगर हम लोग भारत की बात करें कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, है ना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि धात्विक खनिज आग्नेय और अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अगला सवाल जो ब्राज़ील से पूछा गया है कि विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। किसका? लौह अयस्क का, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहते हैं हरा हीरा दुर्लभ है। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? तो देखिए चट्टानें जो है 3 प्रकार का हो जाता है ना। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें वो हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान, है ना। और आग्नेय चट्टान के बाद जो दूसरा स्थान हो जाता है वो हो जाएगा अवसादी चट्टान, है ना। और अवसादी चट्टान के बाद जो तीसरा स्थान है उसको या तो कायांतरित चट्टान कहे या रूपांतरित चट्टान कहे, है ना। कायांतरित चट्टान कहिए या रूपांतरित चट्टान कहिए, ठीक है, रूपांतरित चट्टान कहिए। इस तरीके से चट्टानों की प्रकार जो है वो 3 प्रकार का हो जाता है ना। आगे बढ़ेंगे, कहता है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और अगर बात करें हम लोग भारत में अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट भारत में जो है उड़ीसा सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा, है ना। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विश्व में बता रहा है ना। और कोलार अगर हम लोग देखेंगे, कोलार जो कर्नाटक में है ना, कोलार की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो कर्नाटक में है, विश्व की गहरी खानों में से एक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है। हालांकि अगर सोना उत्पादन में पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो चीन का दबदबा है, चीन का नंबर 1 स्थान है। लेकिन अगर भारत में हम लोग सोना की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन यह कर्नाटक करता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला है चिली और पेरू। यहाँ पे कहते हैं कि तांबे का अयस्क का अग्रणी जो है उत्पादक जो है कौन हो जाएगा? चिली हो जाएगा। यानी कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चिली करता है। और तांबे का सर्वाधिक उत्पादन अगर हम लोग भारत की बात करें, जो बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया था, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना। ये मध्य प्रदेश हो जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे रानीगंज जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल में है ना। कहाँ पे हो जाता है? तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। उसके बाद झरिया, धनबाद और बोकारो की बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं यह झारखंड में पड़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, कुछ पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सेरीकल्चर का संबंध आपसे पूछ सकता है
कि रेशम कीटों का जो पालन है क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर हो जाता है। वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है उसको कृषि वाणिज्यिक कृषि कहते हैं ना। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। और यह जो सवाल है आपसे पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, है ना। और यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे पीसी कल्चर की बात करें तो यह मत्स्य उत्पादन से हो जाता है ना। मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और भी देख लें। है ना, कुछ और भी देखिए, जैसे प्राथमिक गतिविधियाँ कृषि मछली उद्योग, द्वितीय में उद्योग हो जाएगा, तीसरे में आपको सर्विस सेक्टर हो जाता है ना। जलवासी कृषि की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो पशुचारकों का जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरे स्थान पर जाना, वे चारों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसलिए उसे हम लोग चरवासी कृषि कहते हैं, है ना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों फूल और फल उगाने को उद्यान कृषि कहते हैं। सब्जियों का उत्पादन जो है हार्टिकल्चर कहा जाता है। देखिए सब्जियों का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे में सब्जी उत्पादन का संबंध जो है सब्जी का, इसको हम लोग ओलेरी कल्चर कहते हैं, है ना। ओलेरी कल्चर कहते हैं, ओलेरी कल्चर, है ना। और उद्यान कृषि जो है, उद्यान कृषि का जो अध्ययन है वो हार्टिकल्चर में होता है। उद्यान कृषि का जैसे हम लोग बात यहाँ करें तो अनाज का उत्पादन होता है ना, मसाला का उत्पादन होता है, फूल का होगा, फल का हो जाएगा, है ना, फल का हो जाता है ना। औषधीय जो पौधे हैं इसका यहाँ पे रोपण किया जाता है, किसमें, हार्टिकल्चर में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है कि देश का पहला वस्त्र उद्योग जो है वह कलकत्ता में स्थापित हुआ 1818 ईस्वी में, है ना। यहाँ पे देखिए बेंगलोर को, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा बेंगलोर, है ना। बेंगलोर को सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध कहा गया है। और पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र का निर्माण 1854 में कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था, है ना। हरियाणा का गुरुग्राम जो शहर है साइबर सिटी कहा जाता है। हरियाणा का जो गुरुग्राम सिटी आप देख रहे हैं, गुरुग्राम शहर को साइबर सिटी कहा जाता है। और अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1861 में हुआ था। और ओसाका जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग का केंद्र है ना, वस्त्र उद्योग का केंद्र हो जाता है। और ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है ना। अहमदाबाद गुजरात की साबरमती नदी पर अवस्थित है और सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। और अभी अगर बात करें सूती वस्त्र उद्योग में पूरे विश्व में नंबर 1 पे अभी चीन ही है और दूसरा स्थान पे भारत हो जाता है। हालांकि कपास का उत्पादन जिस देश में सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सूती वस्त्र का निर्माण ज़्यादा होगा, इसलिए कपास उत्पादन में भी अग्रणी है आपका चाइना, इसलिए सूती वस्त्र का निर्माण भी बहुत ज़्यादा करता है। दूसरा स्थान है हमारा भारत का, इसलिए द्वितीय स्थान सूती वस्त्र में भारत का हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगली क्लास के लिए और अगले CRT की किताब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी हो जाएगा, हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।